हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। दो दिनी बजट चर्चा आज 16 जनवरी से बजट में शामिल किए जाएंगे लोगों के सुझाव। राज्य सरकार ने बजट को लेकर विभागवार चर्चा करने का फैसला किया है। यह चर्चा आज 16 जनवरी से शुरू होगी और 2 दिनों तक चलेगी। इस दौरान विभाग के अधिकारियों, मंत्रियों और विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण सुझाव लिए जाएंगे। बताते चले कि 3 मार्च को सदन में बजट पेश किया जाएगा। सरकार के पोर्टल के जरिए लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं, सुझाव मिल भी रहे हैं। राज्य हित में किए गए सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। यह बजट स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि सरकार बजट का 80 से 90% राशि उपयोग कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव वर्ष में विकास की गति में कमी आती है, लेकिन इस बार सरकार बेहतर प्रदर्शन करेगी। मकर संक्रांति के मेले में गिरिडीह के पारसनाथ में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। गिरिडीह के पारसनाथ के मकर संक्रांति मेला में बुधवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। झारखंड के गिरिडीह, बोकारो, धनबाद समेत आसपास के जिले के लाखों श्रद्धालुओं ने पारसनाथ पर्वत की यात्रा कर सुख संपत्ति की दुआ मांगी। पारसनाथ की यात्रा को लेकर सुबह से ही सड़कों पर लंबी कतार लगी रही। मकर संक्रांति पर भीड़ भाड़ को देखते हुए मकर संक्रांति मेला समिति तथा स्थानीय प्रशासन दिन भर मुस्तैद रही। श्रद्धालुओं का जत्था दिन भर चलता रहा। गिरिडीह जिले के अलावा झारखंड, बिहार के विभिन्न जिलों के लोगों ने पारसनाथ पर्वत की 27 किलोमीटर पैदल यात्रा की। मधुबन मुख्य मार्ग से लेकर पारसनाथ पहाड़ की चोटी तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। पहाड़ यात्रा के बाद लोगों ने मेला का भी लुत्फ उठाया। मेले में खाने पीने की दुकान जैसे कि चाट, चाउमीन, मिठाई के अलावा मनोरंजन के लिए आकर्षक और तरह तरह के झूले पर्यटकों को लुभा रही थी। 11 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 से नहीं मिली पेंशन। अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में 11 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 से पेंशन नहीं मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री अमर बावरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की नाकामी के कारण गरीब और वरिष्ठ नागरिक पेंशन से वंचित हैं। अमर बावरी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने इस समस्या का समाधान नहीं किया और पेंशन वितरण में लापरवाही बरती है। इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सरकार की नाकामी, 11,81,000 लाभुकों को सितंबर 2024 से नहीं मिली पेंशन। झारखंड में पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है। हर 3 महीने में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का नियम है, लेकिन समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के कारण लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोग पेंशन से वंचित हैं। क्या 11,81,000 जो है गरीब और जरूरतमंद लोग सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं? क्यों समय पर प्रमाण पत्र भेजने में असफल रही सरकार? 100 करोड़ के फंड का उपयोग क्यों नहीं हो रहा? झारखंड के डीजीपी ने की नक्सल कांडों की समीक्षा। वांटेड पर होगी इनाम की घोषणा। बुधवार शाम झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ नक्सल मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान नक्सल और स्प्लिंटर ग्रुप पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। बुधवार को झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सल और स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ पूर्व में दिए निर्देश का किस तरह से पालन किया जा रहा है, सबसे पहले उसकी समीक्षा की। डीजीपी के सामने सभी पुलिस अधीक्षकों ने अपने जिले में नक्सल और स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया। बैठक के दौरान डीजीपी सभी जिलों की स्थिति जानने के बाद कई निर्देश भी जारी किए। डीजीपी के निर्देश में यह बताया गया है कि सभी पुलिस अधीक्षक अपने जिले में पूर्व में घटित ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करेंगे। साथ में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि माओवादी, स्प्लिंटर ग्रुप या अपराधी गुटों द्वारा धमकी से संबंधित जो भी सूचना पीड़ित द्वारा दी जाती है उसमें हर हाल में प्राथमिकी दर्ज की जाए। धनबाद में हिलटॉप आउटसोर्सिंग हिंसक झड़प मामले में 7 गिरफ्तार। मुख्य आरोपी कारू यादव का भाई वीरेंद्र यादव गिरफ्तार। सुतली बम भी मिला। धनबाद पुलिस ने 9 जनवरी को धर्माबांध ओपी और मधुबन थाना क्षेत्र स्थित हिलटॉप आउटसोर्सिंग हिंसक झड़प की घटना में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी कारू यादव का भाई वीरेंद्र यादव उर्फ
बिल्लू भी शामिल हैं। 6 आरोपी बोकारो से और 1 धनबाद से पकड़ा गया है। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया है कि आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, एक सुतली बम और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने कुल 9 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 100 से अधिक नामजद आरोपी हैं। एसपी ने बताया कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कारू यादव के मार्केट से हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही उक्त मार्केट का मापन सीओ द्वारा किया गया है और अगर यह अवैध रूप से बनाया गया है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अभी भी बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। बराकर नदी के खिचड़ी मेले में उमड़ी भीड़। गिरिडीह में हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। मिट्टी के बर्तन में बनाई खिचड़ी। गिरिडीह में मकर संक्रांति के अवसर पर बराकर नदी के तट पर ऐतिहासिक खिचड़ी मेले का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दूर दूर से पहुंचकर इस पावन अवसर पर हिस्सा लिया। मेले में लोगों ने परंपरागत रूप से मिट्टी के बर्तनों में खिचड़ी बनाई और परिवार के साथ भोजन का आनंद लिया। इस मेले का एक रोचक इतिहास है। कहा जाता है कि राजतंत्र काल में जब पालगंज राज्य में हेजा फैला, तब राजा ने बराकर नदी के तट पर स्थित चंपानगर में अपनी उपराजधानी स्थापित की थी। तभी से यहाँ मकर संक्रांति पर यह मेला लगता आ रहा है। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को आयोजित होने वाले इस मेले में श्रद्धालु सबसे पहले बराकर नदी में स्नान करते हैं, जिसे वे गंगा के समान पवित्र मानते हैं। इसके बाद नदी तट पर स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। मेले की खास परंपरा के अनुसार लोग मिट्टी के बर्तनों में खिचड़ी बनाते हैं और परिवार के साथ पिकनिक के रूप में इसका आनंद लेते हैं। ट्रिपल टेस्ट की अनुशंसा पर 48 नगर निकायों में चुनाव प्रक्रिया की होगी घोषणा। झारखंड के सभी 48 नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता के निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया 15 जिलों में पूरी कर ली गई है। यह जानकारी झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता ने दी। उन्होंने बताया है कि जिलों में नामित नोडल पदाधिकारियों और मास्टर प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों द्वारा जातियों का डोर टू डोर सर्वे कार्य 15 जनवरी तक 15 जिलों में पूर्ण कर लिया गया था। 6 जिलों में 90 से 95% कार्य पूर्ण हो चुका है। राजधानी रांची समेत पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में 70% सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जिन जिलों के प्रपत्र 1 में जाति सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन जिलों के संबंधित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों द्वारा आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने का 1 सप्ताह का समय दिया गया है। ज्ञात हो कि ट्रिपल टेस्ट की अनुशंसा मिलने के बाद राज्य सरकार 48 नगर निकायों में चुनाव प्रक्रिया की घोषणा कर देगी। इसकी तैयारी सरकार कर रही है। झारखंड में इन 2 जगहों पर बनेगा रोपवे। एजेंसी ने दी रिपोर्ट, जल्द शुरू होगा काम। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने झारखंड के 2 जलप्रपातों जोन्हा और हुंडरू फॉल में शीघ्र ही रोपवे की भी सुविधा मिलेगी। पर्यटक जलप्रपातों की खूबसूरती के अलावा रोपवे का भी आनंद लेते हुए वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन कर सकेंगे। इन दोनों जगहों पर रोपवे की संभावना का अध्ययन करने वाली एजेंसी ने इसके लिए हरी झंडी प्रदान कर दी है। एजेंसी ने दोनों स्थानों को रोपवे के लिए निर्माण के लिए अनुकूल पाया है। इस रिपोर्ट के आधार पर पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने दोनों जगहों पर रोपवे के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की अनुमति प्रदान कर दी है। आजसू की 6 सदस्यीय टीम ने एसएसपी से की मुलाकात। हिलटॉप आउटसोर्सिंग हिंसक झड़प मामले में निष्पक्ष जांच की मांग, बीसीसीएल पर लगाया आरोप। धनबाद के बागमारा स्थित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 9 जनवरी को हुए हिंसक झड़प मामले पर आजसू की 6 सदस्यीय टीम ने बुधवार को एसएसपी से मुलाकात की। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देश पर गठित 6 सदस्यीय टीम ने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। टीम में गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, पूर्व न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव, पूर्व डीआईजी सुबोध प्रसाद, प्रधान सचिव राजेंद्र मेहता, मांडू विधायक निर्मल महतो और राधेश्याम गोस्वामी शामिल थे। टीम ने एसएसपी एचपी जनार्दनन से मुलाकात कर घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लातेहार में राहुल सिंह गैंग के 7 अपराधी गिरफ्तार। 4 लेन निर्माण में लेवी के लिए गोलीबारी की थी। एक देसी पिस्तौल और 4 गोली बरामद। लातेहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी अपराधी चंदवा थाना क्षेत्र के चिरो मोड़ स्थित यात्री शेड के पास से पकड़े गए। पुलिस ने इनके पास से 7.65 mm का एक देसी पिस्तौल, 4 गोली, 5 मोबाइल और 1 अपाची बाइक बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में जगदीश सिंह, बबलू सिंह, मनोज सिंह, रॉकी कुमार साहू, दिलीप कुमार सिंह,
अशोक लोहरा और गणेश यादव शामिल हैं। ये सभी चंदवा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इन अपराधियों ने 10 जनवरी को कुड्डू से उदयापुर तक बन रहे 4 लेन सड़क निर्माण में पन्नाटांड़ के लकड़ी यार्ड में लेवी को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। झारखंड के विश्वविद्यालयों में होगी 260 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय में लगभग 260 एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए एक बार फिर प्रक्रिया शुरू की गई है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द रोस्टर क्लियर करके उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया है। राज्य में लगभग 150 एसोसिएट प्रोफेसर और 110 प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। झारखंड के विश्वविद्यालयों में 2404 पदों पर एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर कर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के पास नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। 2 लाख का इनामी पीएलएफआई उग्रवादी कृष्णा यादव लोहरदगा से गिरफ्तार। 2 लाख रुपए का इनामी पीएलएफआई का जोनल कमांडर कृष्णा यादव लोहरदगा से गिरफ्तार हुआ है। रांची पुलिस ने लोहरदगा पुलिस की मदद से कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान को कुड्डू से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2021 में भी रांची पुलिस ने कृष्णा यादव को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लातेहार पुलिस ने एक मामले में पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेकर बालूमाथ थाना की हाजत में रखा था। 23 मार्च 2021 की सुबह पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो गया था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से दूर था और एक के बाद एक हत्या, गोलीबारी व आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहा था। रघुवरदास ने मकर संक्रांति पर जमशेदपुर में किया हवन कुंड की पूजा, पतंग उड़ाने का भी लिया आनंद। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने मकर संक्रांति के अवसर पर जमशेदपुर में अपने परिवार के साथ पूजा किया। साथ ही उन्होंने पतंग उड़ाने का भी आनंद लिया। इसकी तस्वीर रघुवरदास ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की है। साथ ही कहा, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बुधवार को जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में नए हवन कुंड का पूजा किया। इसके साथ ही श्री राम दरबार, माँ दुर्गा, बजरंगबली, भगवान सूर्य का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजन के बाद पतंग उड़ाने का भी आनंद लिया। हमारी सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति का अत्यधिक महत्व है। एक बार फिर सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक मंगल कामनाएं। यह त्यौहार सभी के जीवन में समृद्धि और आरोग्यता लेकर आए। मुख्य सचिव ने कॉल ब्लॉक शुरू करने में आ रही समस्याओं के शीघ्र समाधान का दिया निर्देश। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में आवंटित 34 कॉल ब्लॉकों के शुरू होने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया है कि कॉल ब्लॉकों को शीघ्र शुरू किया जाए, जिससे इलाके में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा। मुख्य सचिव ने कोल कंपनियों से भी अनुरोध किया है कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कागजात समय पर प्रस्तुत करें और स्थानीय लोगों के साथ विश्वास और सौहार्द का माहौल बनाकर खनन की प्रक्रिया शुरू करें। समीक्षा बैठक में पाया गया है कि अधिकांश कोल ब्लॉकों को भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, फॉरेस्ट क्लियरेंस और विधि व्यवस्था की समस्याएं आ रही थी। इस दौरान 4 कॉल ब्लॉकों के संचालन की स्थिति स्पष्ट हो गई है, जबकि अन्य 9 कॉल ब्लॉकों की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को इन समस्याओं का समाधान शीघ्र करने के लिए निर्देश दिए। बिजली विभाग की टीम गठित, खराब स्ट्रीट लाइटों को करेगी ठीक। रांची नगर निगम की ओर से शहर की गली मोहल्लों, मुख्य मार्गों, विभिन्न मार्गों व सामुदायिक स्थलों में खराब स्ट्रीट लाइट के रखरखाव का कार्य मेसर्स EESL प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। इस संबंध में प्रशासक के निर्देश पर विद्युत शाखा की 15 टीमों का गठन किया गया है। सभी टीम निगम क्षेत्र के खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कर ठीक करेगी। बुधवार को उप प्रशासक के नेतृत्व में निगम कार्यालय से टीम रवाना हुई है। सभी टीम में जोनवार प्रतिनियुक्ति की गई है, जो सभी वार्डों में गश्ती लगाकर खराब पड़े स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने तथा निगम के कनेक्ट सेंटर या अन्य जगह ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त शिकायतों को दूर करेंगे। शहरवासी निगम के कनेक्ट सेंटर 18005701 या व्हाट्सएप नंबर 1841231235 पर खराब स्ट्रीट लाइटों की सूचना दे सकते हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की, मृत कर्मचारियों के आश्रितों ने BSL प्रबंधन वादा खिलाफी का लगाया आरोप। बोकारो स्टील प्लांट BSL में बुधवार को तब तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब मृत कर्मचारियों के आश्रितों और सुरक्षा बलों के बीच ADM बिल्डिंग के पास हल्की धक्का मुक्की हुई। आश्रित अपनी 4 सूत्री मांगों का पोस्टर
एडीएम बिल्डिंग के गेट पर चिपकाने पर अड़े हुए थे। बड़ी संख्या में आश्रित एडीएम बिल्डिंग पहुंचे। यहां पहले से ही सुरक्षा बल तैनात थे। आश्रितों का मुख्य मांग बीएसएल प्रबंधन द्वारा किए गए वादों का उल्लंघन था। उनका आरोप है कि पिछले जल सत्याग्रह के दौरान प्रबंधन ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इसमें नियोजन सहित अन्य मुद्दे शामिल थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्रित प्रतिनिधि जो है शकील अंसारी के अनुसार प्रबंधन ने वार्ता के नाम पर उनके साथ छलावा किया है। इस कारण आश्रितों ने 22 जनवरी से बोकारो के 2 टैंक गार्डन में नए जल सत्याग्रह की घोषणा की है। काफी देर तक चले तनाव के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन आश्रितों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का संकल्प जताया है। धनबाद स्कूल कांड जांच के लिए स्कूल पहुंची बाल संरक्षण आयोग की टीम, छात्राओं से की बात। धनबाद जिले के एक निजी स्कूल में पेन डे को लेकर 10वीं की छात्राओं के साथ प्रिंसिपल द्वारा शर्मनाक हरकत मामले में जांच अभी भी जारी है, जिसे लेकर बाल संरक्षण आयोग की टीम स्कूल पहुंची और मामले की जांच की। गौरतलब है कि पेन डे मना रही छात्राओं की शर्ट उतरवाने मामले में प्रिंसिपल ने माफी मांग ली है। वहीं एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम ने स्कूल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद बाल संरक्षण आयोग की टीम ने अब जांच शुरू कर दी है। बाल संरक्षण आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की। टीम ने छात्राओं से बातचीत की, साथ ही उन सभी पहलुओं की जांच की जो इस घटना से जुड़े हैं। पीड़ित छात्राओं के अभिभावकों ने कहा है कि एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम की जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं। उनकी छात्राएं सवाल उठा रही है। बैंड बाजे के साथ टोटो में निकली 95 दूल्हों की बारात। सर्वधर्म सामूहिक विवाह का अनूठा आयोजन। झारखंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति द्वारा बुधवार को 95 निर्धन जोड़ों की शादी कराई गई। समिति के 11वें वार्षिक आयोजन में 88 हिंदू, 6 ईसाई और 1 मुस्लिम जोड़ों ने अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दहेज मुक्त विवाह किया। विवाह के दौरान टोटो पर निकली बारात सबसे आकर्षण का केंद्र रही। धनबाद में एक साथ 95 टोटो से निकलने वाली बारात शहर के लिए यादगार बन गई। बाराती के साथ सराती भी बैंड बाजे की धुन पर नाचते दिखे। शहर भ्रमण के बाद गोल्फ ग्राउंड में लौटने पर उनका समिति द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद स्टेज पर सामूहिक जयमाला के बाद शादी की रस्म अदा की गई। इस विवाह समारोह की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ दहेज की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए सभी दूल्हों की बारात पारंपरिक वाहनों की जगह टोटो में निकाली गई। ढोल नगाड़ों के बीच निकली यह अनूठी बारात आकर्षण का केंद्र बनी। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का प्रवेश शुल्क बढ़कर 50 रुपये हुआ, लोगों में नाराजगी। रांची के जेल मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में अब 50 रुपये का प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। यह पार्क केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 142 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया था। बता दें कि लोग भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी की जानकारी और उनके योगदान को याद करने के लिए वहां जाते हैं। हालांकि अब प्रवेश शुल्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी हो कि शहर के अन्य सरकारी पार्कों में प्रवेश निःशुल्क है। स्थानीय लोगों का मानना है कि एक ऐतिहासिक स्थल होने के बावजूद प्रवेश शुल्क निर्धारित किया जाना आम नागरिकों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। कुछ का कहना है कि पार्क के रखरखाव और संचालन के लिए शुल्क लिया जाना उचित हो सकता है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह पार्क राज्य और केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। झारखंड के जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनवाया गया था। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करेगी और जनहित में निर्णय लेगी। झारखंड राजद ने घोषित किए जिलावार सदस्यता अभियान प्रभारियों के नाम। कैलाश यादव को बोकारो का प्रभार। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल संगठन विस्तार के लिए इस बार सदस्यता अभियान पर विशेष जोर दे रही है। लिहाजा बुधवार को प्रदेश राजद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने जिलावार सदस्यता अभियान प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। पार्टी के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी कैलाश यादव और मनोज पांडे को बोकारो जिला का सदस्यता अभियान प्रभारी बनाया गया है। झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से की मुलाकात। झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन के नेतृत्व में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री का अभिनंदन किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिवादन तो किया ही, उनके द्वारा झारखंड में वित्त रहित शिक्षा समाप्त कर वित्त सहित शिक्षा को लागू करने की ऐतिहासिक पहल के लिए साधुवाद
दिया और उम्मीद जताई है कि उनके द्वारा झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा। रिम्स में मरीजों को रजिस्ट्रेशन में कल हो सकती है परेशानी, पोर्टल में हो रहा बदलाव। रिम्स में कल शुक्रवार को मरीजों को रजिस्ट्रेशन, बिलिंग सहित ई ऑफिस से संबंधित चीजों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रिम्स प्रबंधन अपने ई हॉस्पिटल पोर्टल को नेक्स्ट जेन में स्थानांतरित कर रहा है। इस विषय को लेकर रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा ने कहा है कि सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया चल रही है। दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक अपग्रेडेशन की प्रक्रिया चलेगी। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बिलिंग ओपीडी आईपीडी के लिए व्यवस्था देखने वाली एजेंसी के माध्यम से संचालित किया जाएगा। वहीं आईटी एक्सपर्ट ने कहा है कि जिस ई हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के तहत पर्चियां कटती थी, उसी तरह से एक दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। हालांकि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो पर्चियां कटेंगी उसे बाद में अपग्रेडेड ई हॉस्पिटल पोर्टल में अपग्रेड कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वैकल्पिक सॉफ्टवेयर से आईपी एड्रेस जनरेट नहीं होगा। बता दें कि रिम्स में हर दिन ओपीडी में औसतन 1600 के करीब मरीज ओपीडी परामर्श के लिए पहुंचते हैं। वहीं 1600 से अधिक मरीज भर्ती हो। टूसू मेला में प्रेमिका से मिलने गया था युवक, दूसरे प्रेमी ने कर दी हत्या। रांची के अनगढ़ा के जमुआरी गांव में टूसू मेला के दौरान मंगलवार रात को प्रेम प्रसंग के विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान संदीप महतो 30 वर्षीय के रूप में हुई है। वह पिठोरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। संदीप जो है तलाकशुदा था और इरबा में काम करने वाली एक युवती से प्रेम करता था। मंगलवार रात युवती ने संदीप को टूसू मेला में मिलने बुलाया। जब संदीप वहां पहुंचा तो युवती का दूसरा प्रेमी संगम करमाली अपने दोस्तों के साथ वहां आ गया। संगम ने गुस्से में आकर संदीप पर चाकू से कई बार हमला कर दिया। घटना के बाद मेला समिति के लोगों ने घायल संदीप को पहले अनगढ़ा के सीएचसी ले जाया गया, फिर रिम्स रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान बुधवार तड़के करीब 3 बजे संदीप की मौत हो गई। पुलिस ने इधर रात भर छापेमारी कर मुख्य आरोपी संगम करमाली, उसके साथी साहिल शाह और अन्य दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल चाकू, मोबाइल और बाइक भी बरामद कर ली गई है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 से लौटे प्रतिभागियों को मंत्री सुदिव्य सोनू ने किया सम्मानित। कहा, हमारे राज्य के युवा किसी से कम नहीं। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने नई दिल्ली में 10 जनवरी से 12 जनवरी 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को बुधवार को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। वे हर क्षेत्र में परचम लहराने की क्षमता रखते हैं। बस जरूरत है उन्हें बेहतर मार्गदर्शन की। सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कोयला नदी हाईवा ने ली एक और जान। धनबाद में साइकिल सवार की मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय साइकिल सवार की मौत हो गई। शासन बेरिया मोड़ के पास श्यामपुर बी मार्ग पर कोयला नदी हाईवा ने मारकूड़ा निवासी दिनेश बावरी को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर फरार हो गया। हालांकि बाद में प्रशासन ने सेंट्रल पुल के पास से हाईवा को जब्त कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और मृतक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए और जाम कर दिया। भाकपा माले नेता जगदीश शर्मा ने कहा है कि इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह दुर्घटना सुरक्षा नियमों की अनदेखी का नतीजा है। उन्होंने बताया कि हाईवा को बिना त्रिपाल ढके और खलासी के बिना चलाया जा रहा था। एसीएल प्रबंधन की लापरवाही के कारण आए दिन राहगीरों की जान खतरे में रहती है। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को सामने ला दिया है। कांग्रेस संविधान से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ करने वाली पार्टी, बाबूलाल मरांडी का आरोप। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को रांची के डोरंडा स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भाजपा की संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की। माल्यार्पण के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डोरंडा क्षेत्र के रविदास मोहल्ला में जनसंपर्क अभियान चलाकर अनुसूचित जाति के लोगों को पार्टी की भावना से अवगत कराया। साथ ही कांग्रेस पार्टी की अंबेडकर विरोधी चेहरे को उजागर किया। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा हमेशा से ही डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी रही है, जबकि कांग्रेस ने आज तक सबसे अधिक बार भारतीय संविधान में छेड़छाड़ की है। वही संविधान विरोधी कांग्रेस पार्टी आज जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है। पहली और दूसरी जेपीएससी परीक्षा मामले में पीआईएल दाखिल। अगली सुनवाई 5 फरवरी को। झारखंड हाईकोर्ट में पहली और दूसरी जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। बुधवार को सीबीआई के
वरीय अधिवक्ता ने ट्रायल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट की कॉपी जमा करने के लिए समय की मांग की। अदालत ने चार्जशीट की कॉपी जमा करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। गौरतलब है कि बुद्धदेव उरांव द्वारा 2008 में दाखिल की गई जनहित याचिका में तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। उरांव ने आरोप लगाया था कि विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अनियमितताएं हो रही थी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिल रहा था। इस याचिका के आधार पर जांच की गई और सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली। सीबीआई ने संबंधित मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अब इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच में हो रही है। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने नगर परिषद द्वारा 5 करोड़ 37 लाख रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास। झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बुधवार को गोड्डा के शहीद स्मारक परिसर में नगर परिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद विभाग के द्वारा 5 करोड़ 37 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और पुष्प गुच्छ के साथ मोमेंटो भी दिया गया। रांची में घूम रहे हैं फर्जी साधु और पुलिस वाले, तंत्र मंत्र के बहाने कर रहे हैं ठगी। रांची में ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही है और यदि आम जनता इस पर जागरूक नहीं हुई तो पुलिस भी उन्हें ठगी से बचा नहीं पाएगी। इस समय राजधानी में तंत्र मंत्र के नाम पर और फर्जी छापेमारी के बहाने ठगों की सक्रियता बढ़ गई है। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पुलिस को ऐसी ठगों की जानकारी देने की अपील की है ताकि उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा सके। रांची के धुरवा इलाके में रहने वाली एक महिला के घर कुछ दिन पहले 5 से 6 लोग सादे लिबास में पुलिस की तरह आए थे। उनके हाथ में केवल पुलिस वाला डंडा था और वे पुलिस के घर में रेड करने का दावा कर रहे थे। महिला को जब शक हुआ तो उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि उनके घर के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था। महिला के विरोध करने पर वे फर्जी पुलिसकर्मी वहां से भाग गए। रांची पुलिस को अब जानकारी मिली है कि ऐसे फर्जी पुलिसकर्मी कई इलाकों में घूम रहे हैं। इस मामले पर सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि उन्हें भी ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं और इसके लिए पूरे जिले में गश्त बढ़ा दी गई है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दे। एसएसपी ने बताया है कि ऐसे ठगों की सूचना डायल 112 या रांची के किसी भी पुलिस अधिकारी के फोन पर दी जा सकती है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच तंत्र मंत्र के बहाने ठगी करने वाला एक गिरोह भी राजधानी में सक्रिय है और रांची के डोरंडा, लालपुर और बरियातू थाने में इस संबंध में केस भी दर्ज किए गए हैं। सरायकेला की आकर्षणी माता के पीठ पर 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका माथा। सरायकेला खारसवां जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ आकर्षणी माता के दरबार में बुधवार को आखान यात्रा धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। अहल सुबह से देर शाम तक माता की शक्तिपीठ पर पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दरबार पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। स्थानीय विधायक दशरथ गागराई भी अपने परिवार के साथ माता के दरबार में पूजा अर्चना की। या देवरी भूमि समाज के पुजारी नारायण सरदार ने सहयोगी देवरियों के साथ आकर्षणी माता की पीठ पर पूजा की। करीब 320 फीट ऊंची रमणीक पहाड़ी की चोटी पर हजारों श्रद्धालुओं ने खाली पांव चढ़कर वहां स्थित माता आकर्षणी के पीठ पर पूजा अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा भी चढ़ाया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड का उत्कृष्ट प्रदर्शन, राज्यपाल ने प्रतिभागियों से किया राजभवन में संवाद। नई दिल्ली में 10 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों से राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजभवन में संवाद किया। उन्होंने प्रतिभागियों के शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से पेश करना और दूसरे राज्यों की संस्कृति और सोच को समझना व्यक्तित्व विकास के लिए बेहद अहम होता है। उन्होंने प्रतियोगिता में भागीदारी की तारीफ करते हुए युवाओं से कहा कि वे इसी तरह अपने कार्यों और उपलब्धियों से राज्य और देश का नाम रोशन करें। टोनी सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी धराया, जमशेदपुर में कुख्यात मोनी मोहंती गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल बरामद। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को हुए टोनी सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी कुख्यात अपराधी मोनी मोहंती उर्फ चितरंजन मोहंती पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। ओलीडी ओपी क्षेत्र स्थित उमा टिफिन के पास हुई इस वारदात में इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी आरोपी के पास से बरामद किया गया है। सिटी एसपी कुमार
शिवाशीष ने बुधवार को बताया है कि इस मामले में पहले से ही 3 नामजद आरोपी अविनाश सिंह, उत्तम मंडल और नीतीश पौदार पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये तीनों आरोपी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे। अब मुख्य आरोपी मोनी मोहंती की गिरफ्तारी के साथ इस हत्याकांड के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने मोनी मोहंती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।